नमस्कार। एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स गाजियाबाद की तरफ से आज मैं आपको ऑटिज्म के बारे में जो गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगी और जो वास्तविकताएं हैं उसके बारे में बताऊंगी। पहली गलतफहमी, ऑटिज्म एक बीमारी है। वास्तविकता क्या है? ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि जो दिमाग के विकास से संबंधित एक प्रॉब्लम है। जो ऑटिज्म के लोग होते हैं उनका जो सोचने और समझने का तरीका होता है वो बहुत ही अलग होता है। इसीलिए उनके बातचीत करने का तरीका, बर्ताव करने का तरीका और सीखने का तरीका अन्य लोगों से काफ़ी अलग होता है। दूसरी गलतफहमी, ऑटिज्म के बच्चों की समझ और बच्चों से बहुत कम होती है। और वास्तविकता क्या है? जो ऑटिज्म के बच्चों की समझ होती है वह बहुत अलग अलग बच्चों की अलग अलग होती है। तो इन कुछ बच्चों की समझ कम हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों की समझ नॉर्मल या अबव एवरेज होती है। ये देखा गया है कि 60 से 65% बच्चों की जो समझ है, जो इंटेलिजेंस है, वो एवरेज या अबव एवरेज रेंज में होती है। अगली गलतफहमी, ऑटिज्म जिन लोगों को होता है वो नज़र से नज़र नहीं मिलाते हैं। वास्तविकता में कुछ लोग जिनको ऑटिज्म है वो नज़र से नज़र मिलाना पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं ऑटिज्म के जो नज़र से नज़र मिला सकते हैं। इसीलिए अगर किसी को ऑटिज्म है तो आप ये मत सोचिए कि वो आपसे नज़र नहीं मिलाएंगे, और इसी तरह से अगर कोई आपसे नज़र मिला रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि इसको ऑटिज्म हो ही नहीं सकता है। अगली गलतफहमी, ऑटिज्म के बच्चे बोल नहीं सकते। वास्तव में ऑटिज्म के बच्चों में बोली को लेकर एक बहुत वाइड रेंज होता है, यानी कि कुछ बच्चे अपने समय से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं और कुछ बच्चे देर से बोलते हैं या उन्हें बोलने में तकलीफ होती है। लेकिन ये याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई बच्चा बोल नहीं सकता है फिर भी अपने आप को जाहिर करने की क्षमता उसमें होती है, उसे उसकी ज़रूरत होती है और यह उसका हक होता है। इसीलिए बच्चा अगर किसी भी तरह से अपनी बातें जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि इशारों के द्वारा, हमें वो भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक और गलतफहमी, ऑटिज्म के लोग दूसरों के साथ रिश्ते नहीं बना सकते या दोस्ती नहीं कर सकते। वास्तव में जिनको ऑटिज्म होता है वो अपने कुछ करीबी लोगों के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता बना सकते हैं, और वो अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हमसफ़र और बच्चों के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। याद रखिए, जिनको ऑटिज्म है वो दूसरों के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको उनकी बात समझने में दिक्कत हो सकती है। रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से होते हैं, इसीलिए अगर कभी भी किसी को अगर ऑटिज्म है, वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है तो आप भी कोशिश कीजिए उसकी बात को समझने का और एक सही तरीके से उसके लिए जवाब देने का। अगली गलतफहमी बहुत कॉमन है कि ऑटिज्म खराब परवरिश की वजह से होती है। ऑटिज्म के कई कारण हैं। परवरिश चाहे कैसी भी हो, उससे ऑटिज्म बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसी तरह से एक और गलतफहमी है कि वैक्सीन्स की वजह से ऑटिज्म होता है, और ये भी बिल्कुल गलत है। वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होता है। लेकिन अगर किसी के बच्चे को ऑटिज्म है तो अपनी परवरिश के तरीके को थोड़े से बदलने से, बच्चे के हिसाब से अगर हम उसको बदलें तो बच्चा काफ़ी कुछ सीख सकता है। इसीलिए अगर बच्चे की कहीं से थेरेपीज चल रही हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के पेरेंट्स जो उसके घर पे रहते हैं वो भी उन थेरेपीज के बारे में सीखें और ये कोशिश करें कि वो उस थेरेपीज को घर पे भी बच्चे के साथ करें।
एक और गलतफहमी है कि जिनको ऑटिज्म है वो भावनाओं को महसूस नहीं करते या ज़्यादा इमोशनल नहीं होते। वास्तव में जिनको ऑटिज्म है वो भी सारी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं जैसे कि और लोग करते हैं, लेकिन इन भावनाओं को जाहिर करने का तरीका इनका अलग हो सकता है। याद रखिए, हर वो इंसान या बच्चा जिसको ऑटिज्म है वो सारी भावनाओं को रखता है। वो बहुत प्यार करते हैं दूसरे से और उनका दिल भी दुख सकता है जैसे कि औरों का दिल दुखता है। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सब्र रखें और उनको समझने की कोशिश करें और जिस भी तरीके से वो अपनी बात जाहिर करना चाहते हैं इसमें हम उनकी मदद करें। अगली गलतफहमी, ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड, यानी ऑटिज्म का पक्का इलाज है और इसे जड़ से ठीक किया जा सकता है। वास्तव में आज की डेट में ऑटिज्म का कोई पक्का इलाज नहीं है, उसे जड़ से नहीं ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर हम सही समय पर और सही तरीके से बच्चे की थेरेपीज करवाना शुरू कर दें तो ये बच्चे एक आम जिंदगी जीने के लिए वो सारे स्किल्स सीख सकते हैं जिनसे कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं और ज़िंदगी में काफ़ी आगे जा सकते हैं। जो भी आपको अगर ये बता रहा है कि वो आपके बच्चे के ऑटिज्म को जड़ से ठीक कर सकता है तो प्लीज़ सावधान रहें। ये जो सारी इलाजें हैं ये बहुत महंगी होती हैं। साइंस में कहीं इस चीज़ का प्रूफ नहीं है कि इनसे ऑटिज्म ठीक होता है और इनमें से काफ़ी सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जिनकी सीरियस या डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे इलाज के चक्कर में पड़ने से आपका टाइम वेस्ट हो सकता है और ऐसी थेरेपीज जिससे आपके बच्चे का वास्तव में भला हो सकता है, ऐसे थेरेपी से आपका ध्यान हट सकता है। अगली गलतफहमी, जिन बच्चों को ऑटिज्म है वो सीख नहीं सकते या सीखने की क्षमता नहीं रखते। वास्तव में जिन बच्चों को ऑटिज्म है वो बिल्कुल सीख सकते हैं, ऐसी थेरेपी के साथ जो उनके सीखने के हिसाब से बनी हुई हो। सीखने की क्षमता और सीखने की स्पीड में फर्क हो सकता है, लेकिन अगर हम सही मेथड्स का इस्तेमाल करें तो बच्चे में सुधार जरूर और जरूर आएगा। याद रखिए, अगर वो इस तरीके से नहीं सीखते जैसे हम उन्हें सिखाते हैं तो हमारे सिखाने का तरीका गलत है। हमें अपने सिखाने का तरीका ठीक करना पड़ेगा जिससे कि वो बच्चे सीख सकें। विशेष और सबसे अलग, पर किसी से कम नहीं, यही हर ऑटिज्म के बच्चे की पहचान है।